स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कल 17 जून को नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी का कोटा आगमन, छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इसकी तैयारी हेतु आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोटा शहर की जिलाध्यक्ष गौतम जी, कोटा ग्रामीण के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, आपके दिलों में राज करने वाले नेता प्रहलाद गुंजल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, कोटा के प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, पूर्व जिलाध्यक्ष त्यागी साहब, आमिर पठान साहब, यशवीर सूरा जी, हमारी पूर्व विधायक पूनम जी, आप सभी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। लंबी बात नहीं करूंगा। उद्देश्य कल का कार्यक्रम क्या होगा इसके बारे में गुंजल साहब ने विस्तार से बात रख दी है। बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि 12 साल से बच्चों के भविष्य को लूटा जा रहा है, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, उनकी मेहनत की हत्या की जा रही है। और फिर भी सीना तान के कहते हैं कि मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया। देश का प्रधानमंत्री अगर राजस्थान की सत्ता ये कह के लूट ले जाए कि यहां राजस्थान में पेपर लीक हो गए इसलिए हम पेपर लीक नहीं होने देंगे और आप हमारी सरकार बनाओ, लोग भ्रमित हो गए, झांसे में आ गए, सरकार बना दी। देश के प्रधानमंत्री का यह कहना और उसके बावजूद उन्हीं की सरकार में बैठे हुए धर्मेंद्र प्रधान की और मोदी जी की नाक के नीचे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी, आरएसएस के लोग अगर पैसे लेकर के पेपर बेच रहे हैं और सपनों को तार तार कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। और फिर ये कहना कि राहुल गांधी जी क्यों आ रहे हैं? राहुल गांधी इसलिए आ रहे हैं कि वो मोदी जी से बड़े ज्यादा लोगों का, देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी जी 545 में से 240 सीटों के मालिक ही हैं। वोट प्रतिशत में अगर देखा जाए तो लगभग 60-62-65% के नुमाइंदगी करने वाले, उनकी आवाज को ताकत देने वाला नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। और जब राहुल गांधी आ रहा है और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे सर्वसम्मति से बैठे हुए नेता या उनका कार्यालय अगर ये कहे कि राहुल गांधी जी की सभा में नहीं जाना है, इससे बड़ा संविधान का, बाबा साहब के संविधान का कोई अपमान नहीं हो सकता। ये हमारे अस्तित्व को चुनौती देने वाले लोग ये भूल गए कि कोटा है। 50-50 हजार लोग तो मैंने देख लिए यहां पर।
फरवरी 2024 में राहुल गांधी जी ने कहा था, फरवरी 2024 में लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा था कि नीट के ऊपर चर्चा कराइए मोदी जी अब, और यही ओम बिरला जी को कहा था कि आप परमिशन दीजिए। नहीं, पता नहीं बोलना आता है नहीं आता, नहीं क्या होता है। नो भाई जी, थोड़ा सा बचगा नहीं, नो को हो जाएगा। तमाशा बना रखा है, होर्डिंग उतार रहे। अरे राहुल गांधी के होर्डिंग उतार रहे हो, दिलों से कैसे गाइड करोगे राहुल गांधी? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। तो मैं आज ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, बेजू जी आ रहे हैं जो राहुल गांधी जी के इस सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं 3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता। बोलते रहो साहब, आपको सुनना ही चाहते हैं सुनना ही चाहो, साल बाद में राजनीति बिठाओ, तो बच्चों नहीं तो कोटा में गमछा तो थोड़ा सो बचपन में मोरियो भी बोलते। तो 2 चीज है, ये आवाज कम कैसे हो रही भाई? वो अपने बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, गांव में, इलाके में, विधानसभा में, लोकसभा में, रिश्तेदारी में, कोई भी देश का कहीं का भी बच्चा हो, वो बच्चा कोटा में कल राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम में आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 2, हम कार्यकर्ता बाहर रहेंगे, एयरपोर्ट के बाहर उनका स्वागत करेंगे, जाएंगे तब रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करेंगे, रास्ते में उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर जहां बच्चों का संवाद है, वहां एक भी कार्यकर्ता हमारा अंदर प्रवेश नहीं करेगा। समझ में आई बात? ये व्यवस्था कोई दूसरा आके नहीं संभालेगा, हमको ही संभालनी है। और हर आदमी क्या होता है ऐसे कार्यक्रम में व्यवस्था बनाने में, तो पीछे और आगे थोड़े निकल जाता होता है ना। साहब आ रहे, राजनीति में भी होता है, साहब आ रहे, पता नहीं खुद ही साहब बढ़ के आ गया। तो प्लीज कृपया, वैसे तो कोटा के लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में हमको नहीं जाना, वरना कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो स्वरूप है, जो उसकी गरिमा है, वो कमजोर है। तो हमको खुद को ही दिमाग में रखना है कि वो काम नहीं करना। एक प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात कही, जिसका कल देखेंगे कि कोटा में अक्सर से पालना होगी नहीं होगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा व्यक्तिगत नारों में बिल्कुल नहीं जाना। राहुल गांधी, ये गोविंद डोटासरा की जिम्मेदारी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते, कि कौन क्या कितना योगदान, किसने 11, किसने 21, किसने 51 का काम किया है, वो अपने आप राहुल गांधी जी को सौंप। इसलिए हम अगर नारों में उलझ गए तो हमारा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाए। समझ गए बात? सबको समझा देंगे और सब समझ जाएंगे, नहीं समझेगा आप समझो मेरे से क्यों कहलवा रहे हो, मैं तो खुद ही कहने के लिए तैयार ही रहता हूँ। तो किसी का दिमाग में लाने की जरूरत नहीं, ये कार्यक्रम हमारा सबका है और उसमें आपका एक व्यक्ति का जितना महत्व है उतना ही गोविंद डोटासरा का महत्व है।
ये राहुल गांधी का बच्चों के साथ कार्यक्रम है। कांग्रेस का अलग से हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, न पीसीसी का, डीसीसी का है। पीसीसी, डीसी, गुंजन जी, चांदना जी, तमाम लोग, सारे के सारे लोग एक कार्यकर्ता के रूप में इस कार्यक्रम को बच्चों को ला करके सफल बनाने का काम कर रहे हैं। समझ गए बात को? अरे राज ले आओ, बाद में कर लेना, तेरी बेटी तो काय के लिए पहले लग गए, किस काम में लग गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और उसके बावजूद अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर हमारी एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो फिर राज कैसे आएगा, आप बताओ। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, रात दिन आ रहा है, बात कर रहा है, न खाने का समय का पता है, न सोने के समय का पता है, और हम कह रहे हैं गोविंद डोटासरा ये, गोविंद डोटासरा ये। हमारे द्वारा दिखाई खबर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।